नमस्कार किसान भाइयों, डायरेक्ट फ्रॉम आवर बाय वीके इस चैनल में महोगनी के सत्र में हम सभी का स्वागत करते हैं। ये देखिए हमारा एक महोगनी का पेड़ अभी 5.5 फीट का हो चुका है। कम से कम 1 इंच का गर्त इसका नीचे से बन चुका है। और आज वीडियो बनाने का मकसद है आपको फिर से एक बार कटिंग कैसे करते हैं इसका परिचय देना। तो ये जो पेड़ है, ये देखिए आप यहाँ से 1 2 3 4 ये 4 टहनियाँ इसको अभी निकल चुकी है। अगर यही 4 टहनियाँ हम ऐसे ही रख देंगे तो ये 4 टहनियों में बड़े इसमें तब्दील हो जाएगा, तो हमारा लकड़ी जो है इसमें कम मिलेगा। तो हमें एक ही टहनी इसमें रखना है। अभी 4 डायरेक्शन में 4 है, तो इसमें से कौन सा रखना है? तो जनरली 1 2 3 4 अभी हवा जो है इस तरीके से इधर को जा रही है, तो जैसे ही हवा जाएगी ये पेड़ वैसे ही उधर की साइड में झुकता रहेगा। तो हमें क्या करना है, ये निकाल देना है, इसके बाद ये भी निकाल देना है क्योंकि ये थोड़ा क्रॉस है, और ये भी निकाल देना है, इधर का तीसरा वाला ये भी क्रॉस है। ये जो चौथा वाला है, ये जहाँ से हवा जिस साइड से हवा हमें आती है उस साइड से आए। तो जब हम इसको रखेंगे जिस साइड से हवा आके इधर को जा रही है, तो ये जब पेड़ झुकेगा तो ये जो टहनी है वो सीधी वाली इधर झुकेगी ताकि हमें ये पौधा मिलेगा। तो हमें क्या करना है, ये धीरे धीरे निकालना है। अभी मेरे पास सिकेटर नहीं है, लेकिन सभी फार्मर्स ध्यान दीजिए कि आपके पास सिकेटर होना चाहिए, और सिकेटर वो पूरी तरीके से किसी फफूंदीनाशक या कीटनाशक में डुबोनी चाहिए ताकि इससे अंदर फंगल इन्फेक्शन या फिर कोई जहर ना चले पाए। तो धीरे धीरे हम इसको निकालेंगे। तो एक ये निकल गया, देखिए कितना बढ़ चुका है। ये कम से कम 3 इंच का बढ़ चुका हुआ है। अगर ऐसे ही ये बढ़ेगा तो ये जो मेन स्टेम हमें रखना है इसको ये बढ़ने नहीं देगा। अभी जब इसको निकालेंगे तो यहाँ नीचे डाल दीजिए ताकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर उसका सही तरीके से आपको मिल जाए। अभी ये दूसरा निकालेंगे। अभी यहाँ देखिए पूरी तरीके से दिख रहा है, तो अभी इसको निकालेंगे। धीरे धीरे निकाल लीजिए ताकि जिसको आपको रखना है उसको कोई डिस्टर्ब ना हो जाए। ये दूसरा रख दिया, नीचे डाल दिया। अभी ये 2 है। देखिए जिसको रखना है वो हमेशा आपको छोटा ही दिखेगा ताकि आपके मन में कन्फ्यूजन रहेगा कि अरे ये तो बहुत पतली है, इसको रखेंगे या बाजू वाली जो बड़ी है इसको रखेंगे। लेकिन हमें बड़ी वाली छोटी वाली का विचार ज़्यादा नहीं करना है। जिसको हमें सीधा लेके जाना है और जिस तरीके से हवा आपकी बहती है उस साइड की फांदी जो है आपको, टहनी जो है आपको वो रखनी है। तो इस तरीके से ये जो बड़ा है, लेकिन इसको भी हमें मजबूरी की तरह से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर हम इसको अच्छा सा आकार नहीं देंगे तो आगे चल के ये हमें तकलीफ़ देगा, क्योंकि हमारा जो घन फीट का लकड़ी बढ़ने वाला है वो इस तरीके से फिर बढ़ेगा नहीं। तो अभी देखिए जो 4 थे उसमें से सिर्फ एक ही रखा है। तो इस तरीके से आपको इसमें थोड़ी सी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सी जगह पे क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला निकलने वाला स्टेम है वो किसी कारणवश बंद पड़ जाता है और इसकी बाजू से फिर ये 4 निकल जाते हैं। तो ये होने के कारण भी कुछ ऐसे है कि मान लो बहुत ज़्यादा धूप है या फिर बहुत बारिश थी, तो उसकी वजह से भी पौधा जो है वो सांस नहीं ले पाता है ज़मीन में पानी होने की वजह से, तो यहाँ ग्रोथ रुक जाती है। और कुछ काली मिट्टी में हमें ऐसा देखने को मिला है कि इसके ऊपर थोड़ा सा गम आना चालू हो जाता है। तो गम आने की वजह से इसको कैप हो जाती है और वो जो है ग्रोथ वो स्टॉप हो जाती है। तो उसके नीचे से बाद में टहनियाँ फूटनी चालू हो जाती है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा पहले 1 साल तक इसको ध्यान देना है ताकि ये जो है ये रुके नहीं, ये अच्छा चल रहा है। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, आपका महोगनी का प्लांटेशन हो। आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में महोगनी अगर लगाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। श्री राम एंटरप्राइजेस, ठाकर अड़गांव हमारा गांव है, तालुका इसको गेवराई है, डिस्ट्रिक्ट बीड है, महाराष्ट्र में ये आता है। और हमारा यहाँ पे 15 एकड़ का खुद का कल्टीवेशन है, तो कोई भी आके देख सकता है। अभी ये कल्टीवेशन 1 साल का लगभग हो चुका है। कुछ पेड़ छोटे हैं जिसमें थोड़ा सा विगर कम है, वो छोटे रह गए। कुछ 6 फीट के भी ऊपर है। अगर आप देखेंगे ये वाले फिर ये आगे चल के वो जो दिख रहे हैं आपको वो 6 फीट के आगे है। तो इस तरीके से, और ये बहुत
कम खर्चे की लागत वाली खेती है, क्योंकि जब से लगाया इसको अभी हमने गोबर वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, तो इसकी वजह से बहुत कम लागत वाली किसानों को खेती है। ध्यान सिर्फ हमें ये रखना है कि जो बोरर रहता है, जो ऊपर से टहनी में अंदर घुसता है, शूट बोरर, उस पर ध्यान रखना है ताकि वो अंदर जाके पेड़ की ग्रोथ को जो है वो डिस्टर्ब ना करे। उस तरीके से आपको इस पर ध्यान रखना है। काटते हुए भी ज़रा ध्यान रखिए कि इस पर गांठ जो है वो तैयार ना हो चुके। इस तरीके से अगर आप भी अपने खेतों में महोगनी प्लांटेशन कमर्शियली करना चाहते हैं, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ज़रिए से आप जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा संपर्क नंबर है 9011355454। नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। श्री राम एंटरप्राइजेस महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अलावा अगर आप किसी दूसरे राज्य से भी हमें जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको हमारा सर्विस दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी महाराष्ट्र से लेके और 7 से 8 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। तो इस स्टेट में हम ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं। तो वहाँ के भी अगर कोई किसान हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं इसी नंबर से। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। जी हाँ किसानों, अभी भारत का जो वुड रिक्वायरमेंट है, उस वुड रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये 10 से 12 साल का प्लान हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी 80% लकड़ी जो है वो इंपोर्ट हो रहा है और इसी इंपोर्ट का 40,000 करोड़ का टर्नओवर है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे, एक एनालिसिस रिपोर्ट भी हम बाद में हम आपको वीडियो बनाएंगे जिसमें लकड़ी का भारत का रिक्वायरमेंट कितना है, अभी प्रोडक्शन कितना है, और अगले 10 साल हम कंटिन्यू पेड़ लगाते हैं तो उसका भी कितना रिक्वायरमेंट भारत को रहेगा, उसी हिसाब से हम दिखाएंगे। कुछ बड़े पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे खेत में है। ये विगर के हिसाब से रहता है, कुछ काड़ियाँ बड़ी रहती है, कुछ कम रहती है, तो उसके हिसाब से भी ये पेड़ जो है कम ज़्यादा होते रहते हैं। ये देखिए, ये अभी मेरे हाइट के एकदम बराबर और उससे थोड़ा 2-3 इंच ऊपर है। यह है, आगे भी देखिए, आपको जूम करके आप देखिएगा तो इसमें आपको दिखेंगे। अभी ये जो पेड़ है, ऐसे 4 पेड़ है अभी जो सबसे बड़े बड़े हैं, जिसका आप नीचे से भी ग्रोथ देखेंगे। ये देखिए, ये भी 1 साल का हो चुका है, लेकिन इसका विगर ज़्यादा है। अभी इसका जो नीचे से मोटाई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। अभी ये थोड़ा सा काटे हैं इधर, ये देखिए। हम जब ओनियन नापते हैं तो इस तरीके से नापते हैं कि वो कितना mm है। तो अभी ये नियर अबाउट 45 mm साइज़ का है। इंच में इसको अगर देखेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 सेंटीमीटर का 2 इंच होता है। तो ये 2 इंच का मोटाई यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। ये मैच 1 साल के अंदर का है। अभी मैं थोड़ा आपको मेरा हाइट दिखा, मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे। अभी ऊपर कितना है, कम से कम 1.5 फीट अभी मेरे से ये हाइट में ऊंचा है यहाँ तक। तो मैं 5 फीट 8 इंच का हूँ। ये लगभग 7 फीट का पेड़ है हमारे पास। इसी तरीके से देखिए कितना बढ़िया ग्रो कर रहा है। अभी दोस्तों, इसको तो अभी कुछ खाद भी नहीं डाला है। इसको हम अगले जून में पूरे फार्म को खाद डालेंगे। पूरा 1.5 साल के बाद इसको एक्चुअली हम खाद डालने वाले। तो ये एक्चुअल कंडीशन है, 0 बजट फार्मिंग है, एग्रो फॉरेस्ट्री की तरह से हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, ताकि इसको जंगल बनाना है। अब जंगल बनाएंगे तो जाहिर है, अरे बाप रे, इसको देखिए कितनी सारी टहनियाँ इसको लग चुकी है। पिछले 15 दिन में ही ये फार्म कट कर चुके थे हम इसको। लेकिन जो कन्फ्यूजिंग था, क्योंकि लेबर करता है, हमने लेबर को बताया कि आपको जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ का पेड़ आप छोड़ दीजिए, क्योंकि गलत तरीके से काटेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। जहाँ पे कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे आप मत काटिए, वो फिर 15 दिन के बाद हम काट लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए कितनी सारी, कहाँ ये मुझे तो हाँ दिख रहा है। ओके, अभी फिर से वही बात, सिकेटर आपके पास होना चाहिए ताकि ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। लेकिन फिर भी अभी ये बहुत नाजुक है,
टेंडर है, इसलिए हम इसको हाथ से निकाल सकते हैं। जहाँ से आपको गांठ हो सकती है या ज़्यादा अगर दूर से आप निकालेंगे तो वो गांठ बड़ी नहीं होनी चाहिए। अभी इसको भी बहुत सारी टेनियाँ हैं, मैं आपको घूम के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 और हमने नीचे वाला निकाला था 5। तो फिर से कौन सी रखनी है, तो अभी मैं फिर से मेरे ओरिजिनल पोजीशन पे आता हूँ। तो यहाँ इधर हवा आती है, इधर पेट झुकता है, तो ये मैं निकाल दूँगा। इधर ये थोड़ा क्रॉस में है, इसका कोई काम नहीं, इसको भी मैं निकाल दूँगा। अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ 3 है। ओके, ये भी अच्छा है, ये भी सीधा जा सकता है, लेकिन जब उधर से हवा आएगी तो ये इधर झुक जाएगा, तो इसलिए इसको भी नहीं रखना है। ये छोटा वाला अभी निकल रहा है, तो उसको निकलने से पहले इसको ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा, तो मैंने अभी निकाल दिया। यहाँ पे गम आया था, तो गम आने की वजह से क्या हुआ, इसका ग्रोथ यहाँ पे रुक गया था। जो ये मेन टेनी चल रहा है, इसका ग्रोथ रुक गया था, और यहाँ से गम की वजह से नीचे से इसका जो शूट है वो निकल चुका था। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आ रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इधर से भी एक जो है ये निकल रही है, इसको भी नहीं रखना है, इसको भी अच्छी तरीके से निकाल देंगे। अब 2 रह चुकी है, तो आप इधर से साइड से देखिएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा आप जूम कीजिएगा, या फिर मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन दिखेगा नहीं अंधेरे की वजह से। यहाँ गम आ चुका है, तो मैं हाथ से निकाल के देखता हूँ। हाँ, ये बढ़िया। अभी हाथ पे रख के मैं, अभी इधर तो नहीं दिखेगा आपको, इधर वाले इस हाथ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऐसा गम, जिसको मराठी में हम डिंक बोलते हैं, ये आता है। इसकी वजह से वो टेनी जो है वहाँ पे रुक जाती है, क्योंकि उसका अपाइकल डोमिनेंस वाला जो है नेचर वो थम जाता है। तो इसको निकाल देना है। अभी ये हमारा लास्ट ऑपरेशन, यहाँ से भी इसको टेनी निकल रहा था, तो इसको भी निकाल देना है। और फिर आखिरी वाला, ये वाला, ये इसको देखो, ये इसकी बाजू में एक है क्या, और हाँ इधर भी एक आ रही है। इसको कम से कम अभी 6 से 7 टेनियाँ आई हुई थी। इसको देखिए, मैं सब जड़ में डाल रहा हूँ, ताकि ये बाद में ऑर्गेनिक मैटर में तब्दील हो जाए। और यहाँ से बाजू से भी एक निकल रहा है, इसको भी निकाल देता हूँ। तो देखिए किसान भाइयों, इस तरीके से अभी मैंने एक ही स्टेम रखा है, इसको ये सीधा ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको 15 दिन के बाद कम से कम आपके खेत में चक्कर लगाना है, ताकि जो नहीं लगती वो टेनी ज़्यादा बढ़ती है, जो लगती है वो कम रहती है, क्योंकि उसके नीचे से वो पहले वाली निकलती है। इस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है। आप ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन ठीक है, पैसा भी तो कमाना है, तो थोड़ा टाइम भी तो देना पड़ेगा। इस तरीके से अभी इस पे जो आप नीचे देख रहे हैं, देखिए कितनी सारी घास है। तो हम कम से कम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कम से कम लेबर लगे। अभी पिछले बार हमने सिर्फ लेबर लगाया था, वो जो हमारा कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है उसके नीचे हमने देखिए सिर्फ 1 फीट का साफ़ सफाई करके लिया है। अभी यहाँ तो आप देखेंगे पूरा हमने जो ये निकाला था घास, वो पूरा महोगनी के नीचे ही डाल दिया है। तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, आगे चल के वहाँ पे घास आएगी ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर नीचे सनलाइट जाता ही नहीं है। अभी देखिए सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं डाला, तो यहाँ पे हरी भरी घास आ चुकी है। इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे घास डालने की वजह से जो सूख चुका है, यहाँ पे कोई घास नहीं। तो धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा। आगे चल के आपको कुछ खर्चा करना नहीं है इस खेती में। ऐसा ही ये मैनेजमेंट है, बहुत लो बजट मैनेजमेंट होगा, और आगे चल के आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा।